मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े यूनिट डिजिट और काफ़ी आन बान और शान के साथ उसको समाप्त किए। जैसे कि उसमें मैं आप लोगों को थ्योरी भी कराया और उससे संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी करवाया। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं अपने मोहल्ले गांव में जाकर कोरोना टेस्ट करवा लें। और कुछ लोग को हंसी आ रहा होगा इस बात पे, तो इसको मजाक नहीं समझिए, सीरियसली लीजिए और सभी लोग जाकर पहले कोरोना टेस्ट कराइए। इससे पहले अगर कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा था तो कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे थे कि कोरोना टेस्ट बहुत कम हो रहा है। तब तो सरकार जो है कि हर मोहल्ला हर एक गांव में जैसे कि सुविधा को दे रही है, तो अब लोग कह रहे हैं कि मत टेस्ट कराइए। लेकिन हम कह रहे हैं कि सभी लोग टेस्ट कराइए, जो हमारे समाज और हमारे राज्य और देश के लिए अच्छा रहेगा। तो समझ गए होंगे। हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। तो देखिए मित्र, क्या करना है हम लोग को कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर का मतलब होता है बाबू शेषफल। रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल और थ्योरम का अर्थ होता है प्रमेय। ये तो सभी लोग जान रहे होंगे। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल और थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। तो शेषफल देखिए बाबू कहाँ पे आता है। तो जब हम लोग भाग देते हैं किसी संख्या को, तो जो कुछ बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। मतलब बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? शेष। तो भाग जब हम लोग देते हैं तो क्या बचता है? कुछ बच जाता है। और अगर नहीं कुछ बचता है तो बोलते हैं कि कट गया, उसी को क्या बोलते हैं? कि जीरो शेष बचा, तो उसी को क्या बोला जाता है? शेषफल। और कुछ बच जाता है जैसे 5, 4, 3। और शेषफल का जो है एक अच्छा सा बात क्या है कि जब भी शेष बचेगा तो जिससे हम लोग भाग देंगे उससे हमेशा क्या बचेगा? तो छोटा बचेगा। इस बात को याद रखिएगा कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे छोटा हमेशा शेष बचेगा, कभी भी बड़ा नहीं आएगा। और दूसरा बात कि शेष कभी भी माइनस में नहीं आएगा। और माइनस में शेष आता है तो जिससे भाग देते हैं, ठीक, जिससे भाग देते हैं उसमें से उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। दूसरा बात तो देखिए इधर ध्यान से, जैसे कि पहला प्रश्न और एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे हम बोले कि 78 को 9 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? 78 को बाबू 9 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखिए बोलिएगा, काफी आसान है। तो 9 8 72, तो कितना शेष बचेगा आपको? तो 6। बोलिएगा कि शेष कितना बचा? तो 6। ये ना बोलिएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। बोले कि 75 और इसको भाग दे दिए 9 से तो शेष कितना बचेगा? तो बोलिएगा क्या कि शेष बचा 9 8 72 और कितना शेष बचा? 3। यही इसका आंसर होगा। तो देखिए बाबू, तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न नहीं देंगे कि 78 को जैसे कि 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो इससे बताने का मेरा मकसद क्या है कि शेष। तो शेष किसको बोले? मतलब जो बच गया। जैसे कि 78 था और 9 से भाग दिए तो 9 8 72, तो यही क्या बचा? 6। और इसी को हम क्या किए हैं? 6 शेष लिखे हैं। समझ गया बात को? तो शेष मतलब क्या कि जो बच गया भाग देने के बाद उसी को पूछा जा रहा है उसमें। तो देखिए हम बोले कि माइनस में कभी भी शेष नहीं बचता है, लेकिन हम माइनस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक। तो देखिए 9 8 72, तो प्लस में कितना शेष बचा और माइनस में कितना शेष बचा ये लिखना है। तो 9 8 72, तो कितना शेष बच गया? तो 6 प्लस में। और माइनस में अगर शेष निकालना हो तो 9 8 72 और 9 9 81, एक बार क्या करना है? तो ज्यादा पढ़ना है। जैसे 9 8 72 तो उससे बड़ा नहीं हुआ और 9 9 पढ़ दिए तो 81 हो गया। तो कितना ज्यादा पढ़ दिए? तो 3 आ गया आपको। तो माइनस में शेषफल कितना? तो 3 और प्लस में शेषफल तो 6। उसी तरह से प्रश्न दे दिया कि 80 को अगर 9 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो ये काफी सरल प्रश्न। 9 9 81, देखिए फट से पढ़ा गया। तो जैसे ही फट से पढ़ाया तो माइनस में आ गया मेरा कितना? तो -1। और 9 8 72 अगर पढ़ते हैं तो कितना आ जाता? तो 8 प्लस में आता।
और ये प्लस माइनस साइन के लिए डिनोट कर रहे हैं, और माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जब माइनस में रिमाइंडर आएगा तो जिससे भाग दे रहा है उससे उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए अगर यही प्रश्न जैसे कि कंबाइंड फॉर्म में दे दे इस फॉर्म में कि 78 गुने 80 को 9 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 78 गुने 80 को 9 से भागा दिए हैं तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए हम यहाँ पे शेषफल इसका निकाले थे, तो अगर प्लस में बोलिएगा तो इसका शेष कितना बचा था, 78 को 9 से भाग दिए थे तो 6, और 9 से 80 में भाग दिए थे तो प्लस में कितना शेष बचा था, तो 8। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं 6 और इसका शेष कितना बचा था, 8, और भाग दिए किससे, तो 9 से, तो 8 छक 48, और बोलिएगा कि कितना बचा, तो 48, और 9 से इसको भाग दिए तो 9 बचे 45, तो कितना आ गया, 3 शेष बचा, और छोटा संख्या भी है और प्लस में है। फिर अगला देखिएगा, बोलिएगा कि सर तो माइनस क्यों लिए थे, तो देखिए ध्यान से बाबू कि माइनस क्यों लिए थे, तो -3 और गुने -1, और भाग किससे दे रहे थे, तो 9 से। देखिए 3 गुने 1 किया बाबू तो कितना आ गया, 3, और माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस, और देखिए ऑलरेडी जो यहाँ पे छोटा आ गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो समझे बात क्या था कि अगर माइनस माइनस लीजिए या तो प्लस लीजिए या तो माइनस प्लस लीजिए, किसी भी फॉर्म में लीजिए तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए इसका हम प्लस लेते हैं 78 वाले का, और 80 का जो है कि माइनस में लेते हैं, तो +6 और गुने -1, और भागा किससे दिए, तो 9 से, तो 6 गुने 1 किया बाबू तो कितना गया, तो 6, और प्लस माइनस तो बाबू यहाँ पे माइनस, तो कितना, तो 9। हम बोल रहे थे शुरू बार ही कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता, अगर माइनस में आ गया तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और क्या है उससे छोटा भी, तो 9 - 6, तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया, तो 3, शेष कितना बचा, तो 3। उसी तरह से देखिए शेष, अब बोलिए कि सर इसका माइनस लीजिए ले लिए और इसका प्लस, और हमको दिखाइए कि इसका माइनस लीजिए और इसका प्लस, तो वो भी देखिएगा बाबू। तो क्या हम लिए -3 और गुने +8, और भागा किससे दे दिए, तो 9 से। देखिएगा तो 18 के 24 माइनस में आया। कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा बात कि -24 तो 9 से छोटा है सर, तो 24 -24 होना चाहिए। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे 9 से भाग दे दिए, तो 9 से, तो देखिए यहाँ पे अभी बड़ा है ना 9 से, तो फिर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आया था 48, 9 से क्या था, बड़ा था, तो क्या किए थे, फिर से भागा लगाए थे, तो 9 बचे 45 और 3 शेष बच गया था। उसी तरीका से यहाँ पे बाबू क्या किए कि 9 से भाग दिए, तो देखिए यहाँ पे कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो कितना बच गया मेरा, तो -6 बचा, और फिर क्या गया 9। देखिए फिर वही कंडीशन आया, तो 9 माइनस क्या कर दिए बाबू, तो 6, कितना बचा, तो 3। चाहे किसी भी फॉर्म को लीजिए सेम आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएं आप लोगों को। और बोलिएगा तो और एग्जांपल लेते हैं, देखिए और उसको लिख लीजिए। जैसे कि प्रश्न दिया बाबू 65 गुने 85 और भागा 65 गुने 85 भागा 7, तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 7 से तो 7 63, प्लस में कितना आ गया, तो 2 आ गया। यहाँ से 7 एकम 7 और 14, तो प्लस में कितना बच गया, तो 1, तो 2 गुने 1 तो कितना हो गया 2, और बटा में 7, तो शेष कितना बच गया, तो 2। अब बोलेंगे कि सर यहाँ प्लस प्लस क्यों लिया, तो हमारा छोटा डाटा ऑलरेडी प्राप्त हो गया, तो माइनस इसलिए नहीं कंसिडर किए। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, देखिए 79 × 185 × 378 और डिवाइडेड बाय, इसको कितना से करते हैं, तो देखिए इधर 9 से किए। तो देखिए यहाँ पे 9 से, तो 9 × 8 = 72 और 9 × 9 = 81 पढ़ दिए फट से, तो 9 × 9 = 81, तो कितना, तो -3। अब देखिए 9 दूना 18, तो 5 बच गया मेरा, तो प्लस में कितना, 5। अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, तो पूरा कट गया, शेषफल कितना आया, 0। और दिया हुआ पूरा डाटा क्या चीज में था, तो मल्टीप्लाई में, मतलब एक उसका गुणज कटा, मतलब सब क्या कटे, पूरा का पूरा शेष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कि देखिए 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे यहाँ पे, तो क्या देगा मेरा, 0 देगा। तो हम वही बोल रहे हैं कि जब दिया हुआ डाटा तो कोई एक भी टर्म अगर पूरा विभाजित हो जाता है, तो दिया हुआ संख्याओं का या व्यंजक का शेषफल कितना आएगा, तो 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 0 गुने 5 करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा 0, 0 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 0, तो शेष कितना बचा इसमें, 0। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब गुना में दिया हुआ प्रश्न रहे और उसका एक भी टर्म, यदि एक भी टर्म जैसे कि यहाँ पे कटा और शेष 0 दे दिया, मतलब कि पूरे व्यंजक का जो है कि शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आया बात को। फिर देखिए एक और बड़ा इससे डाटा लेते हैं और समझिएगा।
जैसे कि हम लिखे हैं 789 इंटू 876 इंटू 639 इंटू 845। तो देखिए यहाँ पे इस बार हम लेते हैं 11 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो देखिए 11 से बोलिएगा तो 11 छक 66, 11 सत्ते 77, एक बच गया तो 19, 11 तो कितना बच गया तो 8, तो प्लस में कितना लिख दिए 8। अब बोलेंगे 11 दूनी 22 तो माइनस वाला कंसिडर कर लेते हैं। और देखिए माइनस वाला निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है, इसलिए कि देखिए यहाँ पे कि 8 और 1 क्या हो जा रहा है 9, 6 और 1 3 क्या हो जा रहा है 9। समझ रहे बात को। तो अगर यहाँ पे प्लस में 8 आ गया तो माइनस आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर प्लस 8 आया है तो माइनस में कितना हो जाएगा, तो इसका 8 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो 3। समझे बात को। माइनस निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं बताया कि प्लस में अगर निकाले तो दोनों का योग जैसे कि जितना से भाग दे रहा है उतना आ रहा है, 6 3 9 और 8 और 1 9। ऐसे काफी सारे देखिए यहाँ पे प्रश्न कर लेते हैं। तो 7 से भाग दिए तो कितना है प्लस में 2, और माइनस में निकालिएगा तो कितना जाएगा तो -5। अब कैसे तो देख लीजिए यहाँ पे तो 7 9 63, तो 63 से तो कितना बचा मेरा तो 2 बच गया। और इसी को अगर एक बार ज्यादा पढ़ दें तो 7 9 63 7 70, तो देखिए 70 तो कितना 5 ज्यादा हो गया, 65 है वो 70 हो गया तो कितना माइनस में तो -5 हो जाएगा इस तरीका से। तो समझ रहे बात को। तो माइनस और प्लस में से अगर कोई एक भी टर्म अगर मेरा मालूम चलता है कि शेष क्या आ रहा है प्लस में तो माइनस आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 11 सत्ते 77 तो कितना बच गया 10, फिर क्या उतार दिए तो 6, 106 हो गया। तो 11 9 99, तो 11 9 99, तो 11 दहिया 110, तो माइनस में आसानी से निकाल लिए कितना -4, इसलिए कि 106 था मेरा। अब यहाँ पे देखिए तो 11 से तो 11 5 55, कितना बच गया यहाँ पे तो देखिए 13 में से 5 गया तो 8, तो फिर कितना उतार दिए तो 9, तो हो गया 11 8 88, तो प्लस में कितना बचा तो 1। यहाँ पे देखिएगा 11 से तो 11 सत्ते 77, तो 14 में से 7 गया तो 7 और 5 उतार दिए तो कितना हो गया 75, तो 11 सत्ते 77 तो कितना हो गया -2। अब देखिए माइनस और प्लस लेने से क्या बेनिफिट हुआ, जैसे कि एग्जाम में जो भी प्रश्न देता है बाबू वो काफी जैसे कि एक बड़ा डाटा देगा। तो मेरा मेन मकसद यही था कि माइनस प्लस लेंगे तो काफी आसानी से जो है उसको सॉल्व बाद में कर सकते हैं। तो इसको समझिए। देखिए अब यहाँ प्रश्न का पता चल रहा है कि प्लस माइनस लेने से क्या बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाले अगर पार्ट को लेते हैं तो 4 के 12, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम घेर दे रहे हैं इसको कंसिडर कर रहे हैं। 3 से तो 3 चौके 12, और 12 दूनी के 24। अब देखिए यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो गया वो प्लस, और प्लस माइनस तो फिर माइनस हो गया, और -24 बटा कितना आ गया 11। अब देखिए तो 11 से बड़ा है 24, तो क्या करेंगे 11 दूनी 22, तो कितना बच गया तो -2 बचा। 11 माइनस में कभी भी रिमाइंडर संभव नहीं है, तो क्या करेंगे 11 में से 2 घटा दिए, तो 11 में से 2 घटा दिए बाबू तो कितना हो जाएगा तो देखिए 9। तो शेषफल कितना हो जाएगा पूरे व्यंजक का तो 9 हो जाएगा, लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लस में अगर मेरा आ जाता है तो बस माइनस अगर निकालना है तो उसमें से उसको क्या करेंगे घटा दिए, 9 में से 8 गया तो कितना 1, और माइनस वाले निकाल दिए हैं तो 9 में से घटा दिए तो कितना गया 8, तो प्लस वाला हो जाएगा। तो इस बात को समझना है, कभी भी शेष बाबू ध्यान से सुनिए मेरे बात को कि कभी भी शेष माइनस में नहीं होता। अगर माइनस में होता है तो जिससे भाग दे रहे हैं अर्थात भाजक से उसको क्या करना है घटा देना है। तो देखिए फिर मिटाते हैं अब इसको। आगे एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे कि प्रश्न दे देता है, जैसे गुना के रूप में सारे एग्जाम्पल दिए। अब लिखिएगा प्लस के फॉर्म में वाला एग्जाम्पल 378 प्लस 986 प्लस 486। और बोल दिया इसको 7 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 7 से। तो देखिए 7 बचे 35 और 7 चौक 28। देखिए क्या मेरा मकसद है बताने का, ध्यान से समझिएगा। 7 बचे 35 और 2 बच गया और 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचा 0। अब कुछ छात्र समझ रहे हो कि शेषफल कितना बचेगा तो 0। तो देखिए बाबू यहाँ पे कितना है प्लस है, तो अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको क्या करना होगा हल करना ही होगा आगे। इस टर्म में जैसे कि इस पूरे व्यंजक का इस टर्म का केवल 0 शेषफल आया। अगर ये गुना में होता तो कितना शेषफल डायरेक्ट बोल देते हैं कि 0 हो गया, लेकिन क्या चीज में है तो प्लस में, इसलिए पेशेंस रखना है और आगे भी सॉल्व करना होगा आपको। तो 7 एकम 7 और 1 बच गया 2, तो 7 चौक 28। अब 6 उतार दिए बाबू तो 6, तो देखिएगा प्लस में लिखना चाहिएगा तो +6 और माइनस में लिखना चाहिएगा तो -1। यहाँ पे देखिए तो 7 छक 42, तो कितना बच गया मेरा 7 छक 42, तो कितना बचा तो यहाँ से 6 बच गया और 6 तो 66 हो गया, 7 9 63, तो कितना शेष तो 3 हो गया। अब देखिए
प्लस वाले लेते हैं तो 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, तो 9 बटा कितना हो गया 7। तो देखिए बड़ा है तो क्या किया फिर से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, तो शेष कितना बच गया तो 2, और प्लस में था इसलिए छोड़ दिए। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि सर माइनस लेके दिखा दीजिए इसमें भी, तो देखिए -1 लिए और 3 तो कितना हो जाएगा, तो 0 है और -1 है और क्या है तो +3 है, और इसको भी 7 से भाग देना है। तो देखिए 3 में से 1 गया तो बाबू कितना हो गया 2, और 2 बटा 7, ये ऑलरेडी छोटा है तो कितना शेष बच गया 2। समझे बात। तो ये क्या रहा है, पूरे व्यंजक का शेषफल कितना आ गया 2। तो अगर इंटू यहाँ रहता तो शेषफल कितना आता 0, लेकिन प्लस है इसलिए शेषफल कितना हो गया यहाँ पे 2, लिखिएगा। अब इधर मिटाते हैं बाबू। ये सब जो भी प्रश्न बता रहे हो बाबू, हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में जैसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या बैंक की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछते हैं, आर्मी हो एयरफोर्स हो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले टाइप को लिखिएगा प्रश्न को। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, जैसे कि बोल देगा प्रश्न कि 75 माइनस 63 को भागा दिया जाए 9 से तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए काफ़ी सरल प्रश्न, इसको घटा दीजिएगा 9 से भाग भी दे दीजिएगा तो भी ज्ञात हो जाएगा, लेकिन एक जो नियम पढ़े हैं उसको जैसे कि दिखाना है इस पर, और काफ़ी बड़े बड़े डाटा देंगे। तो 9 से तो 9 सत्ते 63, तो कितना बच गया शेष, तो 2 बचा प्लस 2 बचा, और इसमें 9 से भाग दे दिए तो कितना बचा 0 बचा। अब देखिए तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना, तो 2, और प्लस में ही था तो शेष कितना बच गया तो 2। अगला एग्जाम्पल इसी पे लिखिएगा बाबू, 80 माइनस 12 और 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो 9 9 81 तो -1, और यहाँ भाग दे दिए तो कितना आ गया, तो 9 दूनी 18 या 9 एकम 9, तो प्लस में शेषफल कितना आ जाएगा तो 3। अब देखिए यहाँ पे तो -1 और यहाँ पे कितना हो गया -1, और इस तरह से +3, समझिए पूरे बात को। तो देखिए -1 सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे, तो -1 और यहाँ -3 हो गया तो कितना तो 9, और 3 में से गया तो कितना हो गया, तो 3 और 1 4, सॉरी बाबू 3 और 1 4, तो -4 बटा कितना 9। अब कितना तो 5 घटा दिए, इसलिए कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर संभव नहीं है। अब बोलिए कि सर इसको हम आसानी से अपना घटा देते हैं, 10 में से 2 गया तो 8, और ये हो गया 7 में से गया तो 6, और भाग देते आराम से 9, तो 9 से कितना बार में, तो 9 सत्ते 63, और बच गया कितना शेष 5, ठीक है होगा बाबू। तो कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे एक प्रश्न हम बताए थे आपको, जब काफ़ी बड़ा डाटा था तो उस तरह से आपको डाटा देगा, समझे बात को। तो जोड़ घटाव क्या हमको दिखाना है यहाँ पे कि माइनस में दे तो कैसे। एग्जाम में आपको ये पूछने वाला कोई नहीं है आपसे कि आप कैसे सॉल्व किए उस प्रश्न को, और आप उसके आंसर को भी याद रखें तो और बहुत अच्छा है, समझे बात। लेकिन आप कितने आंसर को याद करिएगा, तो उसी के लिए जैसे कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताया जिसको आप ध्यान में रखिए और एग्जाम में यूज करिए, फट से आंसर उसको लाइए। कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको बनाते बनाते याद हो जाता है कि इसको जैसे इस तरह से सॉल्व करना है, इसका आंसर इतना आएगा, समझे बात। तो उस तरह से उसको भी क्या कर देना है, जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फट से घटा देना है, तो घटा दिया उस तरह से निकाल दिया, उसका शेषफल ज्ञात कर लिए। तो लिखिएगा देखिए टाइप 2, ये टाइप 1 में सब बताएं बाबू। अब टाइप 2 में लिखिएगा टाइप 2। देखिए टाइप 2 में क्या है प्रश्न, फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न है, और फैक्टोरियल मतलब आप लोग समझ गए हैं, यूनिट डिजिट में पढ़ाए हम फैक्टोरियल के बारे में। तो देखिए इसमें कि प्रश्न दिया कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 999 को यदि 5 से भागा दिया जाए, 5 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। व्यंजक कितना में 5 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, प्रश्न यही है, समझ रहे हैं। तो देखिए
फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल एक का मान कितना, तो एक। 5 से भाग दिए एक में तो एक छोटा है 5 से, तो कितना शेष बचेगा, तो एक। 2 फैक्टोरियल का मान तो 2, और 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 2। 5 से 3 का फैक्टोरियल का मान तो 6, तो 5 एकम 5, तो शेष कितना बच गया, तो 1। अब देखिए कितना हो गया 24, तो 5 के 20, तो शेष कितना बच गया, तो 4। अब देखिए फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, और 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आएगा। फैक्टोरियल 5 मतलब आप देखिएगा, फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और भाग देना था हमको 5 से, तो 5 से 5 कट गया। गुना के रूप में अगर एक भी उसका डाटा कटता है, मतलब दिया हुआ पूरा जैसे कि डाटा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0। फैक्टोरियल 6 को भी अगर करिएगा तो उसमें 5 शामिल है, तो कट जाएगा उसको भी। इस तरह से मतलब सभी डाटा इधर के क्या हो जाएंगे, शेष हमको 0 देंगे। और देखिए तो शेष भाग किससे देना था पूरे में, तो 5 से। अब इसको क्या करते हैं, तो जोड़ दे रहे हैं, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ इसलिए जोड़ रहे हैं। गुना का चिन्ह देता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो दिमाग में ये सेट मत कर लीजिएगा कि पहला प्रश्न गुना से दिए थे इसलिए सबको गुना करना है। तो ध्यान से देखिएगा प्लस है यहाँ पे, तो 2 और 1 3, और 3 और 1 4, और 4 और 4 8। तो भाग कितना से देना है, तो 5 से। तो 5 एकम 5 बड़ा है इसलिए भाग फिर से लगाएंगे, तो कितना बच गया शेष बाबू, तो 3। समझे बात। तो इस तरह से इसको करना है। तो जब भी फैक्टोरियल में प्रश्न दे और एक जैसे कि सीक्वेंस दिया हुआ हो, और अगर एक 0 आता है मतलब दिए हुए सारे डाटाओं का जो है शेष फिर कितना आएगा, आगे 0 आएगा। और जब तक 0 नहीं आता है तब तक इस तरह से काम को करते रहना है। और 0 जैसे ही आ गया बाकी सभी का कितना आएगा शेष, आपको 0। एक सीरीज में दिया हुआ है, समझे बात, इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं। नहीं तो अलग अलग डाटा दे देता है, जैसे कि बोला फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 9, और भाग देना है किससे, तो देना है आपको 9 से। तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पे भी देखिए तो 6, तो 5 का मतलब 120, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा तो 120। तो देखिए 9 से भाग देंगे 120 में बाबू, तो कितना तो बचेगा, 9 से भाग दे दिए तो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9 लगा दिए, कितना बच गया, तो 3, 0 तो 9 3 27, तो कितना बच गया शेष, तो 3। अब इसमें 6 से, तो देखिए फैक्टोरियल 6 का आने का मतलब कितना होगा बाबू, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और भाग देना हमको किससे, तो 9 से। तो 9 से भाग दिए तो 3 तरीके 9, और 3 दूना के 6, और 3 से 3 कट गया, तो शेष कितना बच गया यहाँ पे, 0। अब देखिए 9, तो 9 तो उसमें 9 दूना 18 कट जाएगा, 9 और 2 आएगा अभी, तो इस तरह से 6 भी आएगा और 3 भी आएगा, उससे भी कट जाएगा, और कितना, तो 9। तो शेष कितना बच जाएगा बाबू, तो 3। लिखिएगा। तो बस क्या करना है कि ध्यान देना है कि दिया हुआ डाटा अगर एक सीक्वेंस में हो, और जो है कि अगर जहाँ पर पहला जो है कि डाटा 0 देता है तो उसके बाद सभी जो है कि क्या देंगे शेष पर 0 देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इसी प्रश्न में बस डाटा यहाँ पे मिटा दिए और बोल दिए कि 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, कितना से, तो 12 से भाग दिया जाए, तो इसका आंसर बताइए। तो क्या करना है, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, तो 1, यहाँ तो 2, और इसका तो 6, तो ये भी तो छोटा ही ना है बाबू, तो कितना शेष, तो 6, और ये कितना हो गया 24, तो 12 दूनी 24, यहाँ से 0 आने लगा, तो सबको क्या कर देंगे इधर 0 0 0। समझे बात। तो शेष यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 6 और 3 9, छोटा है तो डायरेक्ट वही क्या हो गया आंसर। तो शेष कितना बचेगा, तो 9। लिखिएगा। देखिए यार, जैसे कि प्रश्न ले कि 9 के पावर 8 प्लस 1 को 8 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 9 के पावर 8 प्लस 1 को 8 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए इसको बहुत अच्छा से समझिएगा। तो जो इस तरह से दिया हुआ है प्रश्न, इसको हम घेर ले रहे हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से जब भी प्रश्न दे दे तो इसके बेस में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 9 में भाग दिया 8 से, तो कितना बच गया मेरा शेष, तो 1, और पावर कितना इसका 8, और 1, ये तो ऑलरेडी छोटा था इसलिए इसको शेष कितना बचेगा, तो वही बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1 के पावर 8 तो कितना, तो 1, और 1 और 1 कितना हो गया, तो 2, तो कितना 8, और ये छोटा है इसे इसलिए शेषफल कितना रह गया, तो 2। लिखिएगा। देखिए फिर से बात को,
इस तरह से जब भी पावर के रूप में प्रश्न दे तो क्या करेंगे, उसके बेस में हमेशा भाग देंगे। तो बेस में भाग दिए तो कितना शेष बचा, 1, और 1 के पावर कितना बना, तो 8, और ये 1 क्या था, तो 8 से छोटा था, तो शेषफल तो वही बच जाएगा। तो 1 के पावर 8 मतलब कि 1, और ये 1, तो 1 कितना हो गया, तो 2, और 2 को भाग दिया 8 से तो कितना बच जाएगा शेष, तो ये छोटा ऑलरेडी, तो कितना शेष बचेगा, तो 2। अब बोल रहे होंगे कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 ही कैसे बचेगा। अब 2 को इस तरह से देखिए, तो 8 से भाग दिए, तो देखिए अभी तक हम लोग जो भी पहाड़ा पढ़े हैं वो 8 एकम 8, 8 दूना 16 इस तरीका से पढ़े, लेकिन 8 का पहाड़ा तो 0 बार भी तो हो रहा होगा। तो 8 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 बार पढ़े तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 0, तो शेष कितना बचेगा, तो 2। समझे बात, तो शेष कितना बचेगा, 2। इस तरीका से भी समझ सकते हैं इस बात को। एक और एग्जाम्पल लिखिए बाबू, जैसे कि 25 के पावर 100 और बट्टा में 26, तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए क्या किए, 26 से 25 में भाग दिए, तो क्या है छोटा, तो कितना 1 कम था, तो 1 के पावर कितना, -1 के पावर 100 भागा 6। तो देखिए यहाँ पे माइनस के पावर क्या है, इवन नंबर, तो माइनस के पावर इवन नंबर मतलब कि क्या हो जाएगा, सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा, मतलब प्लस में हो जाएगा। और ये कितना 26 से भाग देना, तो ये छोटा है, तो शेष कितना बच जाएगा, तो 1। समझे बात को। एक और देखिए प्रश्न इसी पे आधारित, जैसे कि 28 के पावर 99 और बट्टा में कितना लिख दिए, 27, तो शेषफल कितना बचेगा। तो समझिए इस बात को, तो भाग कितना दिए, तो 1 बार में, तो कितना बच गया शेष, तो मेरा 1, लेकिन क्या चाहिए प्लस में इस बार, और पावर कितना 99 और 27, तो कितना, तो 1 के पावर 99 या 1 लाख भी रहे तो कितना होगा, तो 1 बटा 27, तो शेष कितना बच गया, तो 1। देखिए बाबू एक और एग्जाम्पल, जैसे कि और हम लिख देते हैं कि 29 के पावर 100 और भागा कितना 30, तो शेष कितना बचता। तो देखिए इसमें 30 से भाग देते तो माइनस में आ जाता शेष, तो -1 के पावर कितना, तो 100, कितना बचता, तो 30, और -1 के पावर अभी जस्ट बताएं उसी तरीका से, तो कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 बटा कितना, तो 30, तो कितना, तो शेष की बच्चे गया मेरा 1। समझे बात। उसी तरह से अगर लिखे हम कि 32 के पावर 99 और बट्टा में कितना 33, तो शेष कितना बचेगा। देखिए भाग दिए तो कितना बचा, तो -1 और -1 के पावर 99 और भागा 33, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए माइनस के पावर में क्या है, ऑड नंबर, मतलब क्या चीज में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। और हम बोले थे कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो माइनस में रिमाइंडर नहीं बचा तो कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 33 - 1 तो कितना, तो 32, तो शेष कितना बचेगा, 32। अब देखिए यहाँ पे बताना मेरा क्या था, इसका एग्जाम्पल लेकर देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, या उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट को जैसे कि क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए बाबू क्या होगा कि ए, मान लीजिए कि जो 25 था वो क्या था मेरा ए, और यदि ए प्लस क्या रहेगा 1, और उसके पावर में ए के पावर में इवन नंबर हो, क्या चाहिए इवन नंबर, तो उसका शेष हमेशा क्या आएगा, तो 1 आएगा, शेष कितना बचेगा 1। इस बात को याद रखिएगा। और जब ये जो ए है, ए और ए के पावर में कैसा हो, तो ऑड नंबर हो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ए के पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, और ए प्लस 1 हो बटा में, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका हमेशा शेष क्या बचेगा, तो ए ही बचेगा। क्या बचेगा शेष, शेष क्या बचेगा, तो ए। समझे बात, इस बात को ध्यान से समझिए फिर से एक बार। जब इस फॉर्म में प्रश्न दे, जब इस फॉर्म में प्रश्न दे और पावर इवन हो तो शेष कितना बचेगा, हमेशा 1। और यदि जो है से कि पावर जो है से कि ऑड हो, इसी फॉर्म में है सेम फॉर्म, लेकिन पावर बस क्या हो गया ऑड हो जाए, तो शेष क्या बचेगा, जो ये दिया हुआ संख्या वही क्या हो जाएगा, उसका शेष हो जाएगा। तो लिखिएगा इसको ध्यान से, और काफी सारा एग्जाम्पल हम देंगे इस पे। जैसे एग्जाम्पल लिखिए बाबू कि 125 के पावर में 200
भागा 126, तो शेष कितना बचेगा? तो देखिए अभी जस्ट हम फॉर्म बताएं तो माइनस में आएगा, लेकिन कैसा पावर है तो इवन है, तो ये किसका शेष बचेगा? अब बोलिएगा सर किसको प्रूव करके दिखा दीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे बाबू 2 और 2 के पावर हम लिखे कितना 3 और भागा कितना से दे दिया हम 4 से 3 से। तो देखिए कि अगर यहाँ पे अगर हम बेसिक तरीका से तो 2 के पावर 3 मतलब कितना 8 और ये 3 से भाग देना है, तो 3 दूनी के 6, तो कितना आ गया तो 2। हम अभी जस्ट बोले थे कि ए के पावर क्या हो ऑड नंबर हो और बटा में क्या हो तो ये +1 हो, तो क्या आ जाएगा उसका शेष आएगा हमेशा ए, ये ना बताए थे और वही चीज़ आ गया। तो ये मेरा कितना था 2। ऐसे भी देख लीजिए एक उस पर भी एग्जाम्पल समझिए जिसमें 1 आ रहा है, जैसे कि हम ले लिए हैं 2 के पावर क्या 4 और भागा कितना से दे दिए तो 3, तो शेष कितना बचेगा तो 2 के पावर 4 मतलब बाबू तो 16 और 3 से तो 3 बचे 15, तो शेष कितना बच गया ए। और यही ना पैटर्न बताए थे बाबू कि ए के पावर इवन नंबर क्या थी इवन नंबर और बटा में ए +1, तो उसका शेष हमेशा क्या बचेगा बाबू, शेष हमेशा क्या बचेगा तो 1। समझे बात को? इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए एकदम। क्या चीज कि जब पावर ऑड हो तो शेष कितना बचेगा तो ये बचेगा जो दिया हुआ संख्या है वही ए, और यहाँ पे जो है यदि जैसे कि इवन हो तो कितना शेष बचेगा तो 1 बचेगा। लिखिएगा और इस पे एग्जांपल अभी हम देते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है बाबू पहले। जैसे कि बोल दे बाबू कि 3 के पावर 21 को यदि 10 से या 5 से, पहले समझिएगा 5 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के पावर 21 में 5 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहले देखिए कि 5 से जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं 5 से, तो उसका शेषफल हमेशा 5 से क्या बचेगा तो छोटा बचेगा। और 5 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होती है बाबू कि जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो या तो 5 हो, और अगर 0 और 5 नहीं हो तो जो संख्या इकाई अंक पे रहेगा वही उसका क्या बचेगा शेषफल बचेगा। और शेषफल जब भी बचेगा तो क्या बचेगा तो 5 से छोटा बचेगा। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं बढ़िया से? तो देखिए इकाई अंक हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो इकाई अंक कितने लोगों को समझ में आया, और जिनको नहीं समझ में आया तो वो पूछिए फिर से, और फिर से यहाँ पे हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेस और पावर क्या चीज में है तो जनरल फॉर्म में, और 4 से इसमें क्या करेंगे तो भागा देंगे पावर में, तो 4 से भागा दे दिए तो 4 × 20 और 3 के पावर कितना बच गया तो 1। मतलब इस पूरे संख्या का इस संख्या का बाबू इकाई अंक हम निकाल दिए। तो इकाई अंक कितना गया तो 3, और 3 को जैसे कि 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा तो 3। फिर से समझिएगा बात को। जैसे कि प्रश्न बोल दिया कि 459 के पावर में 789 और भागा कितना 5, तो इसका इकाई अंक कितना शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 5 से जब भाग देंगे किसी भी संख्या में तो शेष कितना आएगा 5 से छोटा आएगा, मतलब या तो 0 आएगा और नहीं तो 1 2 3 4 आएगा, यही ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसका इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए काफी सरल तरीका, क्योंकि 4 से क्या करना था भाग देना था, तो 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, तो शेष कितना बच गया 1, और 9 के पावर 1 मतलब कितना तो 9, तो शेष कितना बचा इकाई अंक कितना बचा तो 9, और कितना 5 से भाग देना है उसमें तो कितना बच जाएगा तो 4। समझ रहे बात को? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर बोल दें हम कि 7894 के पावर में 3784, तो बोले थे हम बाबू इकाई अंक में, और फिर से एक रिपीटेशन करवा दे रहे हैं समझिए। तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और कितना से भाग देने पे शेष पर आना है तो 5 पे। तो देखिए 4 दूना के कितना 8, और 4 एकम 4 जब पूरा कट जाता है तो पावर में कितना लिखते हैं तो 4, तो 4 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा बाबू 4 के पावर 4, पूरा कट ना गया यहाँ पे 4 से भाग दिए तो उसका इकाई अंक हमको निकालना है। तो कितना हो गया तो 4 के पावर 4 तो कितना तो 6 इकाई अंक आ जाएगा, और 6 जब इकाई अंक आएगा तो उसमें 5 से भाग दे दिए तो 6 के पावर 5 1, तो शेष कितना आ जाएगा आपको तो 1। तो नोट करिएगा। तो ये काफी सरल बात,
क्या है कि यदि जो है जब भी 5 से बोल देवे भाग देने के लिए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल जो आपको प्राप्त होगा वो 0 और नहीं तो फिर 1 2 3 4 यही तक रहेगा। तो जैसे कि क्या करेंगे बाबू उसको कि भाग देंगे और उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जो दिया हुआ संख्या है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को भाग कितना से देना, उसके पावर में 4 से भाग देना, तो उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। और इकाई अंक ज्ञात करने के बाद उसका जैसे कि शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका इकाई अंक ज्ञात है 3 के पावर 21, तो कितना आ गया 3। और 3 को जैसे कि 5 से अगर भाग देंगे तो दिया हुआ संख्या छोटा यहाँ पे आ गया ये 3, तो वही शेषफल हो गया। यहाँ पे जैसे कि बड़ा गया तो फिर एक बार भाग लगा दिया तो कितना आ गया 4। उसी तरह से यहाँ पे तो 4 के पावर 4, तो इकाई अंक यहाँ से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना कि 4 के पावर 4 हमने यहाँ पे 6 लिखा है। 4 के पावर 4 का इकाई अंक निकाल दिया यहाँ पे बाबू, तो कितना है 6। तो दिया हुआ संख्या फिर बड़ा हो गया तो 5 से फिर भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया 1। समझ गया बात, लिखिएगा।